बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो। आज राज्य के साथ सब होली खेले। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 11वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 50 चौपाई हो गई है। अभी 51 चौपाई से आगे बढ़ते हैं। हक रूहों की खिलवत प्रकरण का नाम है। खिलवत, जहां पर प्रेम की लीला होती है उसको खिलवत कहते हैं, जो कि राज्य का दिल ही खिलवत है। और परम धाम का जरा जरा खिलवत है। हर जगह धनी की प्रेम की लीला, इश्क की लीला होती रहती है। उस इश्क की लीला में हम रूहें जो उनके इश्क के ही स्वरूप है, उनके साथ ही होती है वो लीला। धनी अपने अंगों के साथ ही इश्क की लीला करते हैं, इसीलिए इसको वाहिदत कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई दो द्वैत नहीं है कि दो लोगों में कोई प्रेम की लीला हो। ये एक से ही एक की प्रेम की लीला है, जिसको वाहिदत कहते हैं और जिसको खिलवत कहते हैं। जहां एक का एक से प्रेम हो उसको ही खिलवत और वाहिदत कहते हैं। तो राजी रूहों और श्यामा मनानी में, जहां राजी, श्यामा जी और रूहों में इश्क का रब्द हुआ, तीनों ही अपने आप को आशिक कह रहे हैं कि हम आपके आशिक हैं और हम आपको रिझाते हैं। धनी ने कहा कि तुम मेरी आशिक, तुम मुझे रिझाती जरूर हो, लेकिन इश्क जो है, इश्क से सींचित मैं तुम्हें करता हूं। पहले मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक इश्क पहुंचता है, उसी इश्क से तुम मुझे रिझाती हो। लेकिन परमधाम में क्योंकि ज्ञान नहीं था, तो रूहें और श्यामा मनानी धनी की इस गहरी बात को समझ नहीं पाई, जिसके कारण से इश्क के बेबरे के लिए धनी ने अपने दिल में इस माया का खेल बनाने की बात ली। जब इस माया का खेल बनाया, तो यहाँ पर फरामोशी परमधाम में हमारे ऊपर डाली। अब उसको फरामोशी कहेंगे या नहीं कहेंगे तो सुंदर साथ ज्ञान से समझेंगे, क्योंकि परमधाम में तो एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ है। तो इसको फरामोशी में आना कहेंगे या नहीं कहेंगे। हाँ, खेल में तो हम फरामोश हैं, क्योंकि खेल में इतने वर्ष व्यतीत हो गए हैं और हम जागृत नहीं हुए अपने मूल तन में। तो खेल में हम फरामोश हैं। ज्ञान के माध्यम से यहाँ पर जागनी हो रही है। ये जागनी भी धनी कर रहे हैं, क्योंकि परम धाम में ज्ञान का सागर होते हुए भी हम इश्क में इतने डूबे हुए थे कि हम ज्ञान ज्ञान का हमें ज्ञान नहीं था, ज्ञान का ज्ञान नहीं था। लेकिन अब हमें ज्ञान से जागनी हो रही है, जिससे हम इश्क को पहचान रहे हैं कि वास्तव में इश्क का मूल उद्गम स्थान धनी का दिल है और धन ही सबके आशिक है। जो उन्होंने श्रृंगार ग्रंथ में आखिरी प्रकरण में कहा भी है कि रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। हमारे अंगों को में इश्क उत्पन्न करने के लिए धनी कई तरह के उपाय करते थे। परम धाम में भी वो हमें प्रेम में ही हम रहते थे और प्रेम के ही धनी उपाय करते थे, हमें लाड देने का उपाय करते थे। और माया में भी हम माया में फंसे हुए हैं, चाहे फसाया राज्य नहीं है हमें इस खेल देखने के लिए धनी नहीं,
भेजा है, लेकिन इससे बचाने का प्रयास भी धनी हमें करते हैं ज्ञान के माध्यम से। वो हमें ज्ञान के अपनी ब्रह्मवाणी के करीब लाते हैं और हमें बताते हैं कि ये माया जो है वो झूठी है, दुखदाई है, इससे ये हमारी नहीं है जिसको हम अपना समझ रहे हैं। तो हमें ज्ञान से ये सब कुछ धनी बता रहे हैं और ज्ञान से ही हमें ये सब कुछ पता भी है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से इश्क रबद हुआ जिसके कारण से ये खेल बना। आप बैठे दिल दे के ऊपर बारे हजार, फरामोशी हासी होएगी जिनका नहीं सुमार। तो इस प्रकार से जो इश्क रब था वो बहुत आगे बढ़ गया और ये इश्क का बेवरा निर्णय करने के लिए ये खेल बनाना ही पड़ा। धनी ने 12,000 रूहों, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000 रूहों के दिल को अपने दिल से कनेक्ट कर लिया और मूल मिलावे में, जो पहली भूमि में 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा है, वहां पे रूहों के साथ धनी एकत्रित हो गए। राजी श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हो गए और सभी रूहें सट सट कर बाहों में गलवैया डालकर धनी के चरणों में विराजमान हो गई। इतनी सटके बैठी कि कहीं खेल में हम एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं, क्योंकि धनी ने उनको पहले से खबरदार कर दिया कि तुम लोग भूल जाओगी, जुदा जुदा हो जाओगी, तो कहीं हम जुदा ना हो जाएं इसके लिए गलवैया डाल के बैठ गई। इतनी सटके बैठी कि एक उंगली भी बीच में नहीं जा सकती। उनकी साड़ियों के रंग भी ऐसे मिक्स हो गए कि पता ही नहीं लग रहे थे कि सखियों ने कौन सी सखी ने कौन सा रंग की साड़ी पहनी है। तो फरामोशी हासी होएगी जिनका नहीं सुमार। अब ये जो फरामोशी का खेल दिखा रहे हैं, इस खेल में हम रूहों की जो हंसी होनी है, क्योंकि भूलेंगे कौन, हम भूलेंगे, धनी हमें बुलाएंगे। अब जब हमें बुलाएंगे, हमें भ्रम में डालेंगे तो हमारी हंसी होगी जिसका नहीं शुमार। इसकी इतनी हंसी होगी जब परमधाम में मूल तनों में जागृत होंगे कि जिसका कोई शुमार नहीं होगा। हंस हंस के लोट पोट के सखियां जो है अपनी भूलों पर आनंदित होंगी। अभी तो भूलें बहुत बुरी लग रही है, लेकिन परमधाम में जब जागृत होंगे तो यही भूलें हमें हंसी देंगी, मतलब लोट पोट हम हो जाएंगे, आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। हमारी गलतियां जो है हम हंसेंगे इस बात पे कि धनी ने हमें कैसा घुमाया और हम कैसे घूमे। हम दावे करते थे कि हम सब कुछ याद रखेंगे, देखिए हम हंसेंगे कि हम कुछ भी याद नहीं कर पाए। तो ऐसे ही होता है सुंदर साथ जी इस खेल में भी। जो लोग शराब वराब पीते हैं, वो जो शराब पीते समय जो बातें करते हैं ना, वो सब कुछ भूल जाते हैं असल का। और फिर उनको उस समय की याद दिलाओ तो कहते हैं हमने ऐसा किया था। अरे वो जो होली पे या आज के दिन लोग भांग पी लेते हैं, तो जो हंसता है वो हंसता ही चला जाता है, जो रोता है मतलब कोई नाचता है कोई कुछ करता है। तो सुंदर साथ जी जब ये नशा भांग का उतर जाता है, उनसे कहो कि अरे तुम तो इतना हंस रहे थे, इतना नाच रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तो उनको यकीन नहीं होता और वो खुद ही हंसते हैं कि अरे हमने नशे में ऐसी ऐसी बातें करी तो खुद ही अपनी गलतियों पे हंसते हैं जब उनको बताया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ होगा सुंदर साथ जी। जैसे ये नशा भांग का, जैसे ये शराब का नशा हमारे ऊपर माया का नशा धनी ने चढ़ाया है, तो ये माया के नशे में हम बहुत सी गलतियां करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। तो जब परम धाम में जागेंगे तो हम खुद हंसेंगे, धनी भी हंसेंगे और हम भी हंसेंगे। धनी इस बात पे हम हंसेंगे कि धनी तुमने हमें ऐसा भरमाया, ऐसा फरामोश किया माया में कि हम तुम्हें ही भूल गए, खुद को भी भूल गए। और धनी इस बात पे हंसेंगे कि देखा तुमने कहा था कि तुम जो है जुदा नहीं होगी, मुझे नहीं भूलोगी, देखा तुम्हें भुला दिया सब बातों के लिए। तो इस तरह से जो इश्क रबद के कारण हम इस फरामोशी के खेल में आए, आज हमें दुख महसूस हो रहा है, आज हमें ये माया से हम निकल नहीं पा रहे हैं, उसके प्रयासों में हम दुखी हो रहे हैं। कल हम इसी बात पर परमधाम में हंसेंगे कि कैसे एक सखी जो है सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, दूसरी सखी उसको नीचे घसीट लेती है और दोनों ही फिर माया में फिर से गड़थड़े खाने लग जाती है, फिर से फिसल फिसल जाती है, माया में ही लिपटी रह जाती है। तो इस प्रकार से कोई ज्ञानी बन जाती है, दूसरों को ज्ञान बगाड़ती है, कोई सुनने वाला बन जाता है और सुनता रहता है उससे। और इस तरह से दोनों ही फरामोश है, लेकिन एक ज्ञान सुना रही है, एक ज्ञान सुन रही है और जागृत कोई नहीं है। तो सुंदर साथ जी यही घटना जो इस समय घटित होती है, यही इसी पे ही हंसी आएगी कि एक जो है बड़ी बुजुर्ग बन के सबको समझाती थी
और खुद माया से निकली नहीं थी। खुद तो कमाने खाने के चक्कर में पड़ी थी, लेकिन वाणी के आगे बैठकर चर्चा सुनाती थी। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी सबकी हंसी होने वाली है, हमारी भी, आपकी भी, सबकी हंसी होएगी। हम दूसरी मीटिंग में क्या करते हैं, सुंदर साथ टॉपिक देते हैं, हम उस टॉपिक पे सबके सामने जो है उनको सलाह देते हैं, और कि ऐसे निकलिए माया से, वैसे निकलिए। पर सच में देखा जाए तो हम लोग खुद माया में नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे के साथ सिर्फ बातें शेयर करते हैं, ऐसा भाव नहीं होता है कि हम नहीं निकले तो हम दूसरे को निकाल देंगे। ये तो निकलना निकलाना तो धनी के हाथ में है, जिसको जो रोल दिया है वो वैसा रोल प्ले कर रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं सुंदर साथ जी। तो सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोई टॉपिक दे रहा है, कोई टॉपिक पे बोल रहा है, तो ये सब कुछ चलता रहेगा। और धनी के साथ हम समय बिताने का हमारा क्या ही उपाय है, इसी तरह से हम धनी के साथ मिले रहते हैं, उनकी बातें करते रहते हैं। तो इस तरह से हम आपस में भी प्यार जो बांटते हैं, इस प्यार में भी धनी का ही प्यार हमारे बीच में है, संबंध तो हम परम धाम का ही मानते हैं। तो हम सब लोग जो है आपस में इस तरह से प्रेम की वार्तालाप करते रहते हैं मिलजुल के, और कुछ नहीं। तो यही चलता रहता है जीवन में, और यही चलता भी रहेगा मुझे लगता है। इस तरह से प्रेम के संबंध में सब जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, और इस तरह से धनी लेकिन हंस रहे हैं, धनी हम पे हंस रहे हैं कि एक दूसरे को पहचानती नहीं है लेकिन प्रेम के संबंधों में बनी हुई है। ठीक है, हम सब परम धाम के नाते के हिसाब से बंधे हुए हैं। हंसी, धनी को हंसना है तो हंसे, और हमें भी तो हंसाने के लिए उन्होंने ये खेल बनाया है। तो ठीक है, जैसे धनी की मर्जी है वैसे ही हम लोग सब चल रहे हैं और अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। हक बैठे खेल दिखावने, जिन फरामोशी हासी होए, इश्क हक का आवे दिल में, ए फरामोशी हासी जाने सोए। इस तरह से हक बैठे खेल दिखाने, धनी तो खेल दिखाने के लिए मूल मिलावा में तैयार हो गए, और सब रूहों ने भी तैयारी कर ली, सबको पहले से आगाह कर दिया कि ये होगा। रूहें भी उसके लिए तैयारी करके बैठ गई। क्या कर तैयारी कर ली, जिन फरामोशी हंसी हुई, कि फरामोशी के खेल में कहीं हमारी हंसी ना होए। रूहों ने इसके लिए आपस में सलाह मशवरा कर लिया कि मैं भूलूं तो तू मुझे जगा देना, तू भूले मैं जगा दूंगी, हम सट सट के बैठेंगे, गलबैया डाल के बैठेंगे, और कोई हमें कैसे जुदा कर पाएगा, भला हम इश्क से दूर कैसे हो सकते हैं, हम परम धाम को कैसे भूल सकते हैं। तो हम अपनी हंसी नहीं कराएंगे, कि होशियार हो जाना, हमने से कोई भी भूलेगा नहीं। तो धनी ने भी तैयारी कर ली और रूहों ने भी तैयारी कर ली, तो दोनों की बात कह रहे हैं। हक बैठे खेल दिखाने, धनी ने तैयारी कर ली खेल दिखाने की, और जिन फरामोशी हंसी और रूहों ने तैयारी कर ली कि हमारी फरामोशी के खेल में कहीं हंसी ना हो जाए। इश्क हक का आवे दिल में, ए फरामोशी जाने सोए। ये क्या कह रहे हैं, जिसके दिल में धनी का इश्क आ जाता है वही फरामोशी की हंसी को जान पाता है, पहचान पाता है। ये कैसे है सुंदर साथ जी, देखा जाए तो हम इस खेल में फरामोश हैं। अब धनी ने हमें तारतम वाणी से जोड़कर हमें जागृत करने, फरामोशी देने वाले भी वही हैं और हमें जागृत करने वाले भी वही है। इलम से वो हमें जागृत करते हैं। सुंदर साथ जी, जब तक हम इलम से जुड़ते नहीं है तब तक हम अनेकों अनेक गलतियां करते हैं और उनका हमें पता भी नहीं होता सुंदर साथ जी। अब धनी ने हिकमत क्या करी है कि हमें ब्रह्मवाणी से जोड़कर हमें ज्ञानी बनाया। अब ज्ञानी बनाया, अब ज्ञान की नजर से हम क्या करते हैं, जब हम धनी के ज्ञान की नजर से जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, धनी के ज्ञान में आने के बाद हम धनी के प्रेम में बंध जाते हैं। अब धनी के प्रेम से जब हम बंध जाते हैं तो हम अपनी गलतियों को देख पाते हैं। आज हम ब्रह्मवाणी का मंथन करते हैं तो हम अपनी गलतियों को देख पाते हैं कि हम कहते तो हैं कि माया से निकलना है, लेकिन हम माया से निकल नहीं पाते हैं। हम कहते तो हैं कि रोज ब्रह्मवाणी पढ़नी चाहिए, लेकिन किसी दिन हमें भी आलस आ जाता है तो हम भी नहीं पढ़ते हैं। तो हम कहते तो हैं कि रोज चितवनी करनी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा मौका आता है कि हम भी चितवनी नहीं कर पाते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम अपनी गलतियों को इस ज्ञान के माध्यम से देख पा रहे हैं। जो धनी से हमारा प्रेम, इस ज्ञान के माध्यम से जो हमारा जुड़ाव हुआ, जिससे हम धनी के संबंध को जान पाए, उस संबंध से हमारे अंदर जो प्रेम आया, उस प्रेम से हम अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं। और हम खुद से देखें कि जब तक हम ब्रह्मवाणी से जुड़े नहीं थे, हम अनेकों अनेक गलतियां कर रहे थे, लेकिन उनका हमें पता भी नहीं था। वो सुंदर साहब तो देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था जब तक वो ब्रह्मवाणी से नहीं जुड़े हुए थे। तो वो देवी देवताओं की पूजा में आज वो हंसते हैं, जब ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, धनी के प्रेम से जुड़ गए हैं, तब उन्हें पता लगता है कि अरे वो तो अभी कितनी गलतियां करके आए, और अभी तो हम जो गलतियां कर रहे हैं उनको हम देख भी पा रहे हैं।
तो सुंदर साथ जी, इश्क हक का आवे दिल में, ए फरामोशी हासी जाने सोए। जब जिस रूह के पास धनी का इश्क आ जाएगा, इश्क हक का आवे दिल में, जिस रूह के दिल में धनी का इश्क आ जाएगा, ए फरामोशी हासी जाने सोए, वही रूह जागृत हो जाएगी और वही अपनी फरामोशी में अपनी हंसी को देख पाएगी, अपनी गलतियों को देख पाएगी। तो कौन रूह जागृत हो जाएगी, किसके दिल में इश्क आ जाएगा? जो धनी के ब्रह्मवाणी से जुड़ जाएगी। धनी जिसको अपने ब्रह्मवाणी से जोड़ देंगे, उसको धनी के साथ अपने संबंध की पहचान हो जाएगी। और जब संबंध की पहचान हो जाएगी तो धनी के प्रति प्रेम उत्पन्न होएगा। और जब प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम और ज्ञान मिल जाएंगे, तो हम अपनी हंसी जो हम भूल गए हैं, इस भूल में जो हम अपनी हंसी करवा रहे हैं, हम जो गलतियां कर रहे हैं, उसको हम देख पाएंगे दृष्टा बनकर। नहीं तो जब हम गलतियां कर रहे थे, हम ब्रह्मवाणी से जुड़े नहीं थे, तो हम उन गलतियों को देख भी नहीं पाते थे। आज धनी ने इस काबिल बना दिया कि हम अपनी गलतियों को भी देख पाते हैं और खुद ही हंस पाते। बस भले चाहे ना चले, लेकिन हम अपनी गलती को देख भी पा रहे हैं और उसको सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं और उस पर हंस भी रहे हैं। तिन वास्ते हक्के पैदा किया, हुई दई दूर जुदागी जोर, और नजीक बिठाए सेहरग से, जो दिखाया खेल यो दिखाया खेल मरोड़। इसीलिए तो धनी ने ये खेल पैदा किया। तिन वास्ते हक्के पैदा किया, दई दूर जुदागी जोर। हमें इश्क की परीक्षा के लिए धनी ने ये खेल बनाया और हम सब रूहों को दई दूर जुदागी जोर, इसके दो भाव निकलते कि हमें परम धाम से दूर कर दिया। ये तो निश्चित है, बहुत दूर की जुदाई होगी। वैसे तो उनके चरणों में उनके आंखें खोलकर बिल्कुल सामने ही बैठे हैं, लेकिन हम सुरता से बहुत दूर हो गए परम धाम से। दूसरा भाव यह है कि खेल में भी सखियां भी एक दूसरे से बहुत बहुत दूर है। कोई विदेश में बैठी है, कोई इंडिया में बैठी है, कोई इंडिया के किसी शहर में बैठी है, कोई किसी शहर में बैठी है, तो सब दूर दूर हो गई। दई दूर जुदागी जोर, तो धनी ने खूब रूहों को दूर 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 कर दिया। और नजीक बिठाए सैरक से यो दिखाया खेल मरोड़। और दूसरी तरफ देखा जाए तो धनी ने हमें जुदाई नहीं किया, और नजीक बिठाए सैरक से हमारे बिल्कुल करीब बैठे हैं धनी परम धाम में। और खेल में भी हमारे सेहरक से नजदीक धनी ने हमें ज्ञान से बता दिया कि वो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे सेहरक से भी नजदीक रहते हैं। यो दिखाया खेल मरोड़, इस प्रकार से मरोड़ डालकर खेल दिखाया। एक तरफ देखे तो बहुत दूर है, दूसरी तरफ देखे तो बिल्कुल करीब है। अगर परम धाम की नजर से देखे तो धनी के चरणों में बैठे, आंखें खोल के बैठे, बिल्कुल करीब बैठे, कभी जुदा हो ही नहीं सकते, लेकिन सुरता से बहुत दूर चले गए। तो एक तरफ तो बहुत करीब है, एक तरफ बहुत दूर चले गए। और अगर खेल की नजर से देखे तो हम सब रूहे जाने पता नहीं कहाँ कहाँ है, कितने कितने दूर है हम सब। धनी से भी माया में आकर दूर दूर से हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से धनी ने क्या किया, मेरी बैठक तुम्हारे दिल में है, सेरक से भी नजदीक है। तो दोनों मरोड़ डालकर खेल दिखा दिया है। मतलब एक तरफ लगता है कि बहुत दूर है, एक तरफ लगता है बहुत करीब है, एक तरफ लगता है बहुत दूर है। ऐसे ही हमारे साथ इस माया में होता सुंदर सा जी। कोई दिन चढ़ता है, हमें लगता है कि हम राज्य के बहुत करीब है आज। कोई दिन चढ़ता है कि ऐसा कुछ फितूर दिमाग में धनी डाल देते हैं, किसी भी बात को लेकर, संबंध को लेकर, ऑफिस को लेकर, पता नहीं किस किस बात को लेकर कोई फितूर डाल देते हैं। उस दिन तो ऐसे लगता है उसी फितूर में ही पूरी सोच चली जाती है, पूरा दिमाग चला जाता है कि धनी से जुदाई हो जाती है। तो ये तो रोज ही चलता है हम सबके साथ, कभी करीबी कभी दूरी, ऐसे ही चलता रहता है। अब सुंदर साथ जी देखिए, जो जूम मीटिंग का समय होता है, अब देखे तो हम सब बहुत दूर दूर है। कोई जयपुर में है, कोई जलंधर में है, कोई गुजरात में है, कोई कानपुर में है, कोई कहीं है। और एक तरफ से देखे, जब जूम मीटिंग शुरू होती है, हम लोग बिल्कुल एक दूसरे का फेस तक देखते हैं, बिल्कुल करीब हो जाते हैं। तो ये बातें हैं, मतलब एक तरफ दूरी, एक तरफ करीबी, ये द्वैत के ब्रह्मांड में हर पल हर घड़ी चलता है। एक दिन में भी कई बार ऐसा होता है कि आप किसी विचार में अटके होते हो, उस पल आप उस विचार में धनी से दूर हो जाते, दूसरे पल आपको याद आ जाता है, कोई भजन सुन लेते, कोई किरण, एकदम करीब हो जाते। एक दिन में भी ये बातें कई बार घटित होता रहती है। किसी पल में हम धनी के करीब होते, किसी पल में हम बहुत दूर हो जाते, हमें लगता है कितने दूर हो गए। तो ये दूर और करीबी का जो खेल है, वो इस खेल में चलता ही रहता है, क्योंकि ये द्वैत की दुनिया है। इसमें हर पल हर घड़ी कोई भी धनी के करीब नहीं हो सकता है। जब धनी ही किसी की माया छुड़वा दे, इतना करीब कर ले अपने, जो परमहंसों की अवस्था होती है, तो
तो राज्य तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों के साथ इस अवस्था तक हम लोग नहीं पहुंचे कि हम हर पल हर घड़ी धनी के करीब रह पाए, जो कि आज कल का भी टॉपिक था और आज का टॉपिक भी दूसरी बैठक का यही है। यो दिखाया खेल मरोड़, इस प्रकार से धनी ने एक मरोड़ डालकर हमें खेल दिखाया, जिसमें दोनों बातें साबित हो रही है, एक तरफ करीबी हो रही है और एक तरफ दूरी साबित हो रही है। अर्श बका बीच ब्रह्मांड में 14 तबकों में सुधराए, किया सेरक से नजीक, गिरो बैठी बका माहे। कह रहे हैं इस 14 लोगों की ये जो दुनिया है, इसमें कोई भी अखंड परम धाम का ना तो कभी ज्ञान आया था, नो ही कोई अखंड परम धाम और राज्य को जानता था। 14 तबकों में किसी को भी अक्षरशः पूर्ण पारब्रह्म की सुध नहीं थी। किया सैरक से नजदीक, गिरो बैठी बका माए। और दूसरी तरफ हमें ही, हमारे ही करीब धनी सैरक से भी नजदीक हो गए, हमें ब्रह्मवाणी से जोड़ दिया, अपने संबंध की पहचान करा दी और हमारे दिल के भी करीब होकर धनी बैठे। और गिरो बैठी बका माए, इस प्रकार से हम धनी के करीब भी हो गए। अखंड परम धाम में जहां हम बैठे थे, हम वहीं आसुरता के माध्यम से पहुंच भी जाते। दिया बीच ब्रह्मांड जुदागी, अजू इनसे भी दूर दूर, निपट दई ऐसी नजेकी, बैठे अंग सो लाग हजूर। दोनों बातें बार बार हर चौपाई में कह रहे हैं कि दिया बीच ब्रह्मांड जुदागी, ब्रह्मांड को अपने और हमारे बीच में धनी ले आए। इस 14 लोगों के ब्रह्मांड को धनी और हमारे बीच में यह आड़ापट बनकर आ गया। अजू इनसे भी दूर दूर, और जितना हम सोच रहे कि दूर क्या है, पहले तो परमधाम से दूर किया, फिर इस खेल में भी दूर दूर डाल दिया। तो दो तरह से जुदाई कर दी, परमधाम से तो दूर कर ही दिया, 14 लोगों के ब्रह्मांड को बीच में लाकर हमें दूर कर दिया, फिर इस खेल में भी हमें एक साथ नहीं, ब्रज में तो फिर हम एक साथ आए थे, इस खेल में जागने के ब्रह्मांड में हमें और भी दूर दूर कर दिया। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, निपट दई ऐसी नजीकी, बैठे अंग सो लाग हजूर। दूसरी तरफ धरी ने हमें अपनी तारतम वाणी से जोड़कर हमें ऐसी नजदीकी अपने बना लिया। हम इस ज्ञान से ये जान गए कि हम तो धनी के बिल्कुल ही करीब हैं, खेल में भी और अर्श में भी, अर्श में भी फर्श में भी। अर्श में तो सदैव ही हम जानते थे कि हम राज्य के करीब ही रहते थे, अभी खेल में भी जान गए कि खेल में धनी ने बैठक कहाँ कर, दिल के करीब ही तो करनी है, दिल में ही तो करनी है, तो यहाँ पे भी हम जान गए कि हमारे करीब है। निपट गई ऐसी नजीकी, और ऊपर से दूर 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 करके भी बता दिया, दूसरी तरफ से हमें इतना नजदीक नजदीक करके बता दिया कि निपट गई ऐसी नजीकी, बैठे अंग सो लाग, जो ऐसे लगता है कि हम धनी के साथ बिल्कुल अंग से अंग लगाकर बिल्कुल करीब बैठे। जब दिल में ही आ गए तो करीब ही हो गए ना, जब झुकाया सर जरा सा और तुमको देखी। तो आज हम इस करीबी को भी जानते हैं, इस करीबी को महसूस भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूर 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 भी महसूस करते हैं। जो पल धनी जैसा व्यतीत करा दे, उस रूह के साथ वैसा ही व्यतीत होता है। कभी तो बहुत करीबी का एहसास कराते हैं तो एकदम दिल के करीब लग, कभी दूर महसूस कराते हैं तो इतना दूर लगते हैं कि पूछो ही नहीं कि धनी कितने दूर है। अभी तो हमें सारे रास्ते नापने हैं उन तक पहुंचने के। तो धनी जिसको रूह को जैसा महसूस कराते हैं, वो रूह उस पल में वैसा ही महसूस करती है। ऐसा बुजरक के खेल दिखाया, ऐसा न देखा कब, ए बातें हंसी फरामोशी की, करसी इश्क ले अब। ऐसा धनी ने मरोड़ डालकर बुजरक खेल बनाया। अब धनी बुजरक है तो खेल भी तो बुजरक बनाएंगे सुंदर साजी। ये माया थे अति बलवंती उपनीचे मूल धनी तकी। ये माया धनी ने ही उत्पन्न करी है, तो ये बलशाली तो होएगी होएगी। हम सोचे कि हमने एक धक्का मारा और माया हमसे हट जाए, वो उस पल हट जाएगी, दूसरे पल फिर चिपक जाएगी। सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर यह है कि आपने अगर माया से खुद को निकाला भी तो वो भी पल भर के लिए ही होगा। जब धनी अपने प्रेम में कर लेते तो उस पल हम माया से दूर होते हैं, जब हम धनी अपने मंथन में लगा देते थे उस पल भी हम माया से दूर होते हैं, लेकिन दूसरे ही पल हम फिर माया में भी आ जाते हैं तो धनी से दुदायनी हो जाती है। ऐसा बुजरक खेल दिखाया, ऐसा बुजरकी भरा धनी ने खेल बनाया है, अपने अनुसार बुजरक खेल बनाया है और हमें दिखाया है। ऐसा ना देखा कब, कभी हमने ऐसा खेल परमधाम में नहीं देखा। ये बातें ये बातें हासी फरामोशी की, करसी इश्क ले अब। और इस फरामोशी में जो हमारी हंसी हो रही है, जो हम गलतियां कर रहे हैं, उस हंसी को
करसी इश्क ले, अब उस पर अपनी गलतियों पे, अपनी फरामोशी की गलतियों पे हम कब हंसेंगे? जब हम धनी के इश्क के करीब हो जाए, तो हमें वो गलतियां दिखने लग जाएंगी, फिर हम उस पे हंस पाएंगे। फरामोशी दई जिन वास्ते, हांसी भी वास्ते, इन इश्क ले ले हंससी, कयामत वक्त मोमिन। जिस इश्क के बेबरे के लिए ये फरामोशी का खेल बनाया गया, फरामोशी दई जिन वास्ते, जिस कारण से ये फरामोशी का खेल बनाया गया, हंसी भी वास्ते, उस इश्क की पहचान करने के लिए हमें भुलाया गया, हमें भरमाया गया, हमारी हंसी की गई उसी इश्क की पहचान के लिए। उसी इश्क की पहचान के लिए 14 लोगों का ब्रह्मांड बनाया, उसी इश्क की पहचान के लिए हमें बुलाया गया, उसी इश्क की पहचान के लिए हमारी हंसी कराई गई। इश्क ले ले हंसी, कयामत वक्त मोमिन। तो कयामत जब कायमी होगी, 7वां दिन आएगा, सब रिश्तों में अखंड हो जाएंगे जीव, और हम कहाँ उठ जाएंगे? हम अपने मूल तन में उठ जाएंगे। इश्क ले ले हंसी, तब हम धनी के इश्क में, पहले जैसे इश्क में आ जाएंगे, और इश्क ले लेकर फिर हम लोट पोट होएंगे, हम खूब हंसेंगे अपनी गलतियों पर। इश्क ले ले हंसी, कयामत वक्त मोमिन। जब कयामत का 7वां दिन आएगा, उसके बाद हम मूल पर परात्म में जागृत हो जाएंगे, धनी के इश्क में, पहले वाले इश्क में आ जाएंगे, तो हम अपनी खुद ही हंसी खुद ही करेंगे। ये बातें हुई सब अर्स में, रूहें बड़ी रूह हक साथ, सो एक खेल पैदा हुआ, काऊ हाथ न सूझे हाथ। तो ये सारी बातें परमधाम में पहले से ही राजी श्यामा जी और रूहों के बीच में हो गई थी, तभी ये खेल पैदा हुआ। तो एक खेल पैदा हुआ, काऊ हाथ न सूझे हाथ, पहले से ही कह दिया था पहचान नहीं पाओगी, दूर दूर हो जाओगी, इसीलिए एक हाथ को दूसरा हाथ भी समझ में नहीं आ रहा है। काहू हाथ न सूझे हाथ, ऐसी माया में हम फंस गए हैं, जहां एक रूह दूसरी रूह को नहीं पहचानती, एक हाथ अपने दूसरे हाथ को नहीं पहचानता। कई जाते कई जिनसे, कई फिरके मजहब, भेक भाषा सब जुदियां, हक को ढूंढे सब। अब देखिए कैसे हमारी हालत कर दी। कई जाते कई जिनसे, हम रूहें कितनी जातियों कई जिनसों में जाकर फंस गई। कई फिरके, कोई तो मुसलमानों के फिरके और मजहबों में चली गई, पैदा कर दी। भेक भाषा सब जुदियां, रूहों की इतनी दूर दूर जुदाई कर दी कि उनकी भेष भी अलग है, उनकी भाषाएं भी सब अलग अलग कर दी। हक को ढूंढे सब, लेकिन सब ढूंढ किसको रही है? उस एक परमात्मा को ढूंढ रही। तो इस तरह से धनी ने हमारे भेष भाषा, जातियां, धर्म, संप्रदाय, देश सब अलग अलग कर दिए, और हम अलग अलग होते हुए भी धनी को ही ढूंढ रहे हैं, उनसे ही मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ढूंढ ढूंढ सब जुदे परे, हक ना पाया किन, अव्वल बीच और आखिर लो, किन पाया ना बका वतन। ढूंढ ढूंढ सब जुदे पड़े, हम ढूंढ ढूंढ के भी अलग अलग हुए जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन धनी को पा नहीं पा रहे। जुदाई का एहसास बना ही हुआ, ढूंढ भी रहे, जुदा भी है। ढूंढ ही इसलिए रहे क्योंकि जुदाई है। ढूंढ ढूंढ सब जुदे परे, हक ना पाया किन, लेकिन कोई भी धनी को, धनी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अव्वल बीच और आखिर लो, किन पाया ना बका वतन। अब दुनिया में भी क्या है, सब दुनिया में जब तक ब्रह्मवाणी नहीं आई, या ब्रह्मवाणी अब आ भी गई है, तो भी क्या कर रहे हैं? सब ढूंढ ही तो रहे हैं। अलग अलग मजहबों में मजहब वाले से उस एक परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी परमात्मा को पा नहीं पा रहे हैं। अव्वल बीच और आखिर लोग किन पाए ना बका वतन, शुरू से लेकर आखिरी तक कोई भी अखंड परम धाम को ना जान पाया, ना उसको पहचान पाया, ना उस तक पहुंच पाया। आज ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो ये वाणी का इतना फैलाव हो रहा है, 24 घंटे वाणी की गुंजार हो रही है जूम के माध्यम से, तो ये धनी नहीं करा है, क्योंकि शायद कायमी का दिन आने वाला है। और अब जो है सबको धनी करीब कर रहे हैं। ज्ञान का फैलाव देखें पहले के वर्षों में अब ज्यादा हो रहा है। अव्वल बीच और आखिर लोग किन पाया न बका वतन, सब जो है शुरू से लेकर अंत तक उस एक परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, किन पाया ना बका वतन, लेकिन कोई भी अखंड परम धाम को ना तो जान पा रहा है, ना पहचान पा रहा है, ना वहां तक पहुंच पा रहा है। तो ये हालत तो इस ब्रह्मांड की भी है, रूहों की भी है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि धनी ही इश्क के बेवरा करना चाह रहे हैं। धनी के इश्क के बेवरे के बिना तो ये खेल खत्म होगा नहीं। अब जितनी जल्दी हम धनी के इश्क को जान ले, पहचान ले, और इश्क से अपने आप को सिंचित कर ले, ओतप्रोत कर ले, उतनी जल्दी ये खेल खत्म होगा। इनमें से कुछ रूहें कर भी लेती तो कुछ रूहें पीछे रह जाती। जैसे इंद्रावती ने इस मंजिल तक पहुंच गई, लेकिन अभी बहुत से सुंदर साथ उस मंजिल तक नहीं पहुंचे।
कुछ परमहंस लोग निकल कर इस मंजिल तक पहुंचे भी हैं, तो बाकी हम जैसे लोग परामोशी हैं। अभी उनके पीछे, हम सबके पीछे खेल रुका हुआ है, चाहे ये सब कुछ हुक्म से रुका है, लेकिन कारज कारण तो हम ही बन रहे हैं ना, हम ही सुंदर साथ कारज कारण बन रहे हैं। तो 60 चौपाई तक हो गया, सुंदर साथ जी यहीं पे चौपाई को दोहराते। ढूंढ ढूंढ सब जुदे परे, हक न पाया केन, अव्वल बीच और आखिर लो, किन पाया न बका वतन, किन पाया न बका